धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आने वाली मकर संक्रांति आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, इस मकर संक्रांति पर कुछ ऐसे विशेष और महाशक्तिशाली योग बन रहे हैं जो सीधे प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रभु श्री राम से जुड़े हुए इस योग का विशेष लाभ ले लेगा, उसके जीवन में चाहे कितने ही बड़े कष्ट हो, दुख तकलीफ और परेशानियां हो, एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। तो बस करना आपको इतना सा है कि मकर संक्रांति के दिन अपने जीवन में महाक्रांति लाने के लिए इन दो चीजों को चुपचाप अपने घर में लाकर इस विशेष स्थान पर छिपा कर रख देना है। जी हाँ बंधुओं, एक चीज को मिट्टी में दबाना है और दूसरी चीज को कपड़े में लपेटकर एक विशेष नियम और विधान के साथ छिपा कर इस विशेष स्थान पर रख देना है। कौन सी है ये दो चीजें और क्या है इन चीजों को प्रयोग करने के नियम और विधान, और इन चीजों का शास्त्रीय प्रमाण क्या है, कैसे ये चीजें आपके जीवन में महाशक्तिशाली परिवर्तन लेकर आएंगी और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं, और वह महाशक्तिशाली योग जो सीधे प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। सारी बातें सब कुछ आपको पूरे विस्तार के साथ अच्छी तरह से हम समझाने वाले हैं। बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, अंत तक इस कार्यक्रम में बताई हर एक बात को समझना है पूरी बारीकी के साथ। हम तो यह भी कहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे आप नोट करते चलें, क्योंकि कार्यक्रम को देखने में इधर उधर यदि आपका ध्यान भटक गया और कुछ महत्वपूर्ण बात यदि मिस हो गई तो आपको जो क्रियाएं, जो उपाय और जो विशेष नियमावली हम समझाने जा रहे हैं वह मिस हो जाएगी और उसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसीलिए बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है कि बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकांत में अकेले में बैठकर इस कार्यक्रम को देखें और कॉपी और पेन साथ में रख कर बैठें ताकि कोई जरूरी बात हो तो उसे तुरंत नोट करते चलें। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में एक महापरिवर्तन लेकर आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और हो सकता है कि मकर संक्रांति के विषय में आपको इतना अद्भुत ज्ञान इससे पहले किसी ने दिया ही ना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि वर्ष में सबसे शक्तिशाली और सबसे पहला महापर्व मकर संक्रांति ही होता है। जो भी जातक धर्म कर्म से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, ज्योतिष से जुड़ा है या किसी विशेष गुरु की कृपा में है, वह इस पर्व का प्रयोग करना जानता है और साल की शुरुआत ही सर्वोत्तम कर लेता है देव कृपा के साथ। जी हाँ बंधुओं, और अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि एक अच्छी शुरुआत का मतलब है कि आधी जीत हासिल हो चुकी है। तो साल की एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कोई भी पर्व नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो बस बंधुओं, आज हम आपसे आपके कुछ मिनट, कुछ समय मांग रहे हैं जिसे आपको हमें देना है, और बदले में हम आपको वह बहुमूल्य ज्ञान का खजाना दे देंगे जिसे अब तक आपको किसी ने दिया नहीं है, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण और इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी क्रियाशील हैं कि इन्हें बताने के बदले में लोग बहुत बहुत मोटी रकम दूसरों से मांगते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन हम तो जो भी करते हैं वह महामाई की सेवा में करते हैं। हमें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा तो जो भी है वह महामाई देख लेंगी। हम तो बस यह चाहते हैं कि महामाई के जितने भी भक्त हैं, जितने भी इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, उनके जीवन में रोशनी आनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, खुशियां आनी चाहिए। इसीलिए हम आपको वह गूढ़ रहस्य और ज्ञान देने जा रहे हैं। उम्मीद है बंधु आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। इस कार्यक्रम का एक एक पल, एक एक क्षण बेहद महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके अपने भले के लिए। जी हाँ बंधुओं, तो बस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, यही आपसे हमारा निवेदन है। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए आज के इस बेहद चमत्कारी, क्रांतिकारी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आप पर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, हमें आपसे एक और छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई समाधान चाहिए तो आप फोन करने के लिए
वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर का ही प्रयोग करें। कमेंट बॉक्स से ही या फिर इधर उधर से नंबर उठाकर ना फोन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी आड़ में लोगों को ठग रहे हैं। ऐसी हमें शिकायतें मिली हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में से नंबर ले लिया और फोन लगा दिया, तो सामने वाले ने कहा कि हम आचार्य अमित जी के यहाँ से ही बोल रहे हैं, और बेचारों से उल्टे सीधी रकम की, पैसों की मांग की, और उन्होंने अपनी परेशानी दूर करवाने के लिए पैसे डाल भी दिए। किसी ने 2000 डाल दिए, किसी ने 3000 डाल दिए, किसी ने 1000 डाल दिए। बाद में फिर उन्होंने वीडियो में से जो नंबर है उस पर कॉल किया, तो हमारे यहाँ बात हुई, हमने उनकी सारी बात सुनी, तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर हमने उनकी जितनी हो सकती थी सहायता अपनी तरफ से की, किसी को धनराशि कहीं से अपनी व्यवस्था बनाकर दी, किसी की कुंडली विश्लेषण का कार्य मुफ्त में ही कर दिया। जितना हमसे हो सकता है उतना हमने उनकी सहायता तो कर दी, परंतु उनके साथ यह ठगी तो हो ही गई। अब एक बात और बंधुओं कि हमारे यहाँ जो कुंडली विश्लेषण का कार्य चल रहा है उसमें एक बहुत छोटी सी दक्षिणा जो महामाई के चरणों में अर्पित की जाती है, उसी की मांग की जाती है। वह भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा करके दे देते हैं, हम तब भी उनका कार्य करके देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो जनता की सेवा है, महामाई की सेवा है। पैसा कमाना, धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, वरना हम कोई और कार्य कर लेते जहां ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता था। तो बंधु, कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें और जो नंबर हम वीडियो में दिखा रहे हैं केवल उसी नंबर पर फोन करें, उल्टे सीधे किसी नंबर को उठाकर फोन न करें, वरना आपके साथ जो ठगी, जालसाजी, धोखा होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। हम क्या कर सकते हैं इसमें? बाद में लोग शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ तो यह धोखा हो गया, किसी महिला ने हमसे पैसे ठग लिए। बंधु, आप अपनी बुद्धिमानी का स्वयं प्रयोग करें। हमसे जितना बन पड़ रहा है उतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सहयोग तो करें, समझदारी के साथ निर्णय लें। उम्मीद है बंधु आप हमारी बात को समझ चुकी हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं, और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है, और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, मकर संक्रांति का यह जो पर्व है सुबह 8:55 से प्रारंभ हो जाएगा, जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन ही संक्रांति कहा जाता है। अब चूंकि यह सूर्य का परिवर्तन जो है वह मकर राशि में होगा, तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो बंधुओं, इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो यह है कि यह वर्ष का पहला राशि परिवर्तन है सूर्य देवता का, और सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं और जीवनीय ऊर्जा के, प्रकाश के, रोशनी के, अग्नि के प्रतीक होते हैं। इसलिए इनका राशि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसे एक नजर से और समझते हैं बंधुओं, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्य देवता और शनिदेव पिता पुत्र का रिश्ता रखते हैं, यानी कि सूर्य देवता पिता हैं और शनिदेव उनके पुत्र हैं। हालांकि दोनों के बीच बनती तो नहीं है, परंतु रिश्ता तो है ही। अब ऐसा माना जाता है कि मकर राशि शनिदेव की स्वयं की राशि है, दोनों तरह से स्वयं की है, यानी कि मकर राशि के जो भाव स्वामी हैं वे भी शनिदेव हैं और कारक जो ग्रह हैं वे भी शनिदेव ही हैं। इस लिहाज से मकर राशि पूर्ण रूप से शनिदेव की राशि ही मानी जाती है। इस पर पूरा कब्जा शनिदेव का होता है। अब ऐसे में जब इस राशि में सूर्य देवता का प्रवेश होता है तो ऐसा माना जाता है कि एक पिता अपने पुत्र के यहाँ मेहमान बनकर आते हैं। तो ऐसे में जब कोई मेहमान बनकर हमारे घर आता है तो वह भले ही हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, हमारी उससे बुराई ही क्यों ना होती हो, तब भी हम उसका मान सम्मान तो करते ही हैं। यानी कि अतिथि देवो भव की जो पद्धति है
वह पद्धति यह कहती है कि चाहे कोई शत्रु भी हमारे घर में क्यों ना आ जाए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। इसी लिहाज से शनिदेव अपने पिता सूर्य देवता का बहुत मान सम्मान करते हैं इस राशि में। तो जब इस राशि में शनिदेव के साथ सूर्य देवता का गोचर होता है, शनिदेव तो वहां पहले से ही हैं, उनका तो घर ही है, तो शनिदेव उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो इस लिहाज से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि बन जाती है, अवसर बन जाता है। कारण इसका यह है कि शनिदेव बेहद शक्तिशाली ग्रह हैं और शनिदेव के कार्य करने की शैली कुछ इस प्रकार है कि लोग हमेशा उनसे डरते ही हैं। जी हाँ बंधुओं, जितने भी जीवन में कष्ट, परेशानियां, तकलीफ, रुकावटें और समस्याएं होती हैं, चाहे काम रोकने की समस्या हो, काम अटक कर होने की समस्या हो या फिर काम हो ही ना, इन सब के पीछे अधिकतर केसों में शनिदेव का ही हाथ होता है। तो इनकी काम करने की शैली ऐसी है कि हर जातक को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाते ही हैं। और वैसे भी हर जातक के जीवन में एक बार शनि की साढ़े साती तो आती ही है, जिसमें कि जातक को पता चल जाता है कि शनिदेव असल में हैं कौन, उनका सही रूप दिखाई दे जाता है। अच्छे से अच्छा जातक भी नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है शनिदेव के सामने। तो बस जब शनिदेव का इतना खौफ है, इतना डर है, तो ऐसे में सूर्य देवता के अपने घर में आते ही शनि देवता का यह स्वभाव एकदम बदल जाता है। शनिदेव बिल्कुल अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगते हैं, यानी कि जहां एक तरफ कष्ट, परेशानियां, तकलीफ दे रहे होते हैं, वहीं अब जातक को एकदम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो भी काम शनिदेव के वजह से, उनकी महादशा से, उनके पितृ दोष से या फिर किसी भी अन्य प्रकार से साढ़े साती की वजह से रुक रहे थे, बाधाएं आ रही थी, उन कार्यों में अचानक से गति आ जाती है। निर्धन जातक के पास धन कमाने के अवसर आने लगते हैं, बेरोजगारों के पास नौकरी के अवसर आने लगते हैं, जितने भी दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां हैं तो वे दूर होने लगती हैं। यह शनिदेव का एक विचित्र स्वरूप है जो देखने को मिलता है केवल 1 महीने के लिए। जी हाँ बंधुओं, जब तक कि सूर्य देवता मकर राशि में रहते हैं। इस लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, लाभ तो जातक को मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जातक समझ नहीं पाता है। देखिए, एक बात समझिए कि जब लंबे समय तक कोई एक विशेष स्थिति जीवन में रहती है तो लोगों को उस स्थिति की आदत पड़ जाती है। मानकर चलिए कि अगर किसी के एक पैर में लगातार दर्द रहे और कई वर्षों तक दर्द बना रहे, तो एक बार जब अचानक दर्द ठीक भी हो जाएगा तब भी उसे ऐसा वहम होता रहेगा जैसे कि उसके पैर में दर्द ही है। हल्का हल्का तो है ही, कम से कम उसे इस बात का वहम बना ही रहेगा, शक रहेगा उसकी नजर में। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा इस महीने में। जी हाँ बंधुओं, 14 तारीख के बाद कि आपके जीवन में जो कष्ट, परेशानियां के मुख्य कारण हैं, जैसे बेरोजगारों की बेरोजगारी की समस्या है, काम धंधे व्यापार की काम धंधा नहीं चल पा रहा इसकी समस्या है, या किसी के घर में बीमारी की समस्या है, तो जैसे ही समय बदलेगा 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के तुरंत बाद स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लंबे समय से आप समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको वहम होगा, यानी कि जो बेरोजगार है उसे नौकरी के अवसर तो दिखाई देंगे, लेकिन वह उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं उसे ऐसा ही लगेगा कि यह नौकरी भी बेकार है, किसी काम की नहीं है, या फिर इसमें भी समस्याएं हैं, परेशानियां दिखाई देगी, क्योंकि जो परेशानी में है उसे परेशानी देखने की आदत सी पड़ चुकी है। तो यही आदत की वजह से जातक अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता है। बंधुओं, एक बात याद रखना कि कोई भी इंसान चाहे कितनी ही पूजा पाठ करे, धर्म कर्म का कार्य करे, मंदिरों में जाकर दीपक जलाए, सेवा करे प्रभु की, जब तक अपने आचरण का सही आकलन नहीं करेगा और परिवर्तन नहीं करेगा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हजारों ऐसे लोग हमने देखे हैं जो बहुत चालीसा पाठ करते हैं, बहुत मंदिर में जा जाकर भगवान की सेवा करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, परंतु उनके आचरण बड़े ही निम्न स्तर के हैं। चुगलियां करना, बुराइयां करना, दूसरे की कष्ट में आनंद की प्राप्ति करना, इस प्रकार के आचरण की वजह से उनकी हर प्रकार की पूजा पाठ निष्फल है, वे खुद कष्ट में बने ही रहते हैं। तो आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो 14 तारीख के बाद में अवसर आएंगे, सुनहरे अवसर, उन्हें आपको पहचानना ही होगा। हर हालत में उन पर नजर बनाकर रखें, अवसर आएंगे अवश्य ही। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, मकर संक्रांति शुरू होने से पहले पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस संयोग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, यानी कि मकर संक्रांति के ठीक पहले का जो समय है 8:55 से ठीक पहले का, सुबह के 8:55 है, उससे पहले का जो समय है
उस समय में ऐसा नक्षत्र है, ऐसा संयोग है कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। यानी कि यह कितना पवित्र समय हुआ। अब यह जो पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है, यह सुबह 10:17 तक चलेगा। यानी बंधुओं 8:55 से लेके 10:17 तक का जो समय है वह बेहद पवित्र और बेहद शक्तिशाली समय है, जिसमें कि सूर्य देवता तो धनु से मकर राशि में प्रवेश कर ही चुके होंगे, यानी मकर संक्रांति का पर्व शुरू हो चुका होगा और एक ऐसा नक्षत्र, एक ऐसा संयोग भी होगा जिसमें कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो सोचिए कि कितना पवित्र समय है। अब लगभग 1.25 घंटे का यह जो समय है, समय का, इस समय का आपको बहुत प्रयोग करना है अच्छी तरह से, बुद्धिमानी से। तो अब ध्यान से सुनिए कि मकर संक्रांति के दिन आपको कौन से कार्य करने हैं। एक और बात यहाँ पर बंधुओं कि मकर संक्रांति के दिन सही तरीके से यदि पिंडदान और तर्पण किया जाए तो पितरों को भी संतुष्टि मिलती है, पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पितृलोक की स्थिति है वह सूर्य लोक के ठीक बगल से ही होती है। सूर्य देवता से पितरों का बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे कि 15 दिनों के पितृपक्ष में जब पितृ देवता धरती लोक पर आते हैं तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य देवता की किरणों पर सवार होकर ही पितृ देवता की ऊर्जा इस धरती लोक तक पहुंचती है। तो सूर्य देव से भी पितृ का यानी पितृ देवताओं का सीधा संबंध होता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसे कार्य, फिर हम आपको बताएंगे उन 2 चीजों के विषय में भी। जल्दी से समझिए कि सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लेना है। जी हाँ बंधुओं, फिर इसके बाद आपको 8:55 पर मंदिर चले जाना है। यानी कि मंदिर कोई भी हो सकता है, हनुमान जी का हो सकता है या शंकर जी का हो सकता है। बेहतर होगा कि आप भोले बाबा के मंदिर ही जाएं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। भोले बाबा के मंदिर में जाकर आपको पूजा पाठ करना है। जो जल आप भोले बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे यानी शिवलिंग पर जल डालेंगे, उस जल में आपको कुछ चीजें मिलानी है। थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है और थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं और थोड़े से चावल आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर रख देने हैं। उसे जल में नहीं मिलाना है। कोशिश यह करना है कि जल आपको अपने घर से ही ले जाना है। वहां मंदिर में मौजूद जल ना लें, आप अपने घर से ले जाएं तो अति उत्तम। यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं, मंदिर से ही ले लें। अब आपको यह जल भोले बाबा पर समर्पित करना है। अब इसके बाद भोले बाबा के पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 11 माला जाप करनी है, यानी ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। बंधुओं, यदि आपके पास समय कम हो तो आप 1 माला भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, परंतु 11 माला का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है इस दिन। जी हाँ, तो आपने 11 माला जाप कर ली। अब मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं उन्हें आप अन्न और धन दोनों चीजों का दान करें। बहुत ही खास दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। तो आप कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े समोसे ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का अन्न ले सकते हैं या फिर कोई फल भी ले सकते हैं। अन्न करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अन्नदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप थोड़े समोसे ले सकते हैं या कुछ भी जो आपकी सुविधा हो, क्षमता हो, ऐसे ले सकते हैं और 5, 7, 10 जितने भी भिखारी वहां हैं उन्हें आप दे सकते हैं। साथ में एक 10-10 रुपए का नोट भी दे दें। बस इतना सा आपको करना है। थोड़ा खर्चा आपका अवश्य होगा, परंतु इससे दिव्य शक्तियां बेहद प्रसन्न होंगी। खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु और भोले बाबा दोनों का ही संबंध सूर्य देवता से और पितृदेव से है। दोनों बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। यह एक कार्य आपको करना है, बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलानी है और गाय को रोटी भी खिलानी है। गाय का संबंध पितृ देवताओं से माना जाता है। गाय, कुत्ता, कौआ, हाथी, बरगद का वृक्ष, इनका संबंध पितृ देवताओं से माना जाता है। साथ ही साथ गाय का कई अन्य ग्रहों से भी संबंध है, लेकिन मूल संबंध बृहस्पति से माना जाता है। तो आपको गाय को एक रोटी भी खिलानी है और उस रोटी में आपको घी लगा देना है और थोड़ा सा हल्दी, जी हाँ बंधुओं, थोड़ी सी जरा सी हल्दी उसमें लगा देनी है और यह रोटी आप गाय को खिलाते हैं। यानी कि गाय को आपको 2 चीजें खिलानी है। यदि घास नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं 2 कार्य आपको और करने हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये दोनों कार्य सूर्य देवता से और शनि देव से जुड़े हुए हैं। तो आपको दिन के समय बाजार जाना है और वहां से तांबे का एक सूर्य यंत्र लेकर आना है। सूर्य यंत्र को पवित्र करने के बाद, शुद्ध करने के बाद, इसका पूजा पाठ करने के बाद विधि विधान के साथ इसे अपने घर में
पूर्व दिशा में टांग देना है। जी हाँ बंधुओं, इसे दीवार पर लगाना है, पूर्व दिशा की ओर लगाना है। सूर्य यंत्र आपके घर में हर हालत में होना ही चाहिए। यह सूर्य देवता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है और आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को भगाने का कार्य करेगा। आप चाहें तो इस सूर्य यंत्र को अपने पूजा घर में भी लगा सकते हैं, वह भी पूर्वी दीवार पर, या फिर आप चाहें तो इसे अलमारी में रख सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखें कि इसे आप पूर्वी दीवार पर रखें। इस यंत्र की पीठ पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बंधुओं, जो भी व्यक्ति सूर्य यंत्र को अपने पूजा घर में रखता है और इसका प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो दूर भाग जाती है। दूसरा कि सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सूर्य देवता तो ग्रहों के राजा हैं। जब राजा की ही कृपा मिल गई तो प्रजा की कृपा कैसे नहीं मिलेगी। यानी हर ग्रह की पीड़ा शांत होती है, कम होती है, विशेष तौर पर शनि देव की पीड़ा। तो यह कार्य आप अवश्य कर लें। एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको यह कार्य रात के समय करना है। जरा इसे ध्यान से समझिए। 8 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, काले कपड़े में इसे रख लेना है, कपड़ा कोरा होना चाहिए और इसकी पोटली बनाने के लिए भी आप काले रंग का धागा ही लेंगे। इसी के साथ साथ आपको एक शीशी में सरसों का तेल लेना है और इस उड़द की दाल के अंदर आप एक लोहे का छल्ला रख देंगे, डाल देंगे। यह शनिदेव का दान है। इस दान को करने वाले से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो मकर संक्रांति से ज्यादा बेहतर दिन इसके लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस दान का महत्व केवल रात्रि के समय होता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद। तो आपको सूर्यास्त होने के बाद किसी हनुमान जी के मंदिर में या फिर शिव मंदिर में चले जाना है और वहां पर इस दान को कर आना है। अब आप चाहें तो लोहे की कील भी डाल सकते हैं उस दाल के अंदर, लेकिन कील डालना ठीक नहीं है। आप लोहे का एक छल्ला डालें जो कि राहु का प्रतीक है, राहु की नकारात्मकता को हटाता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुत्तों को भी आप भोजन अवश्य कराएं, लेकिन यह भोजन भी रात्रि के समय होना चाहिए। आप बिस्किट खिला सकते हैं या रोटी बनाकर खिला सकते हैं। यदि घी से चिपड़ कर रोटी आपने कुत्ते को खिला दी तो पितरों का कैसा भी दोष हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो पितरों की आपके ऊपर, वह शांत हो जाती है। बस याद रखना कि कुत्ते को भोजन कराते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और आपको मन ही मन यह कहना है कि यम के साथ घूमने वाले 2 कुत्ते श्याम और सबल को मैं भोजन करा रहा हूँ। यम के साथ घूमने वाले 2 कुत्ते श्याम और सबल को मैं भोजन करा रहा हूँ। इस तरह आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुत्तों को यह भोजन करा देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो रोटी या जो भी कुछ आप कुत्ते को खिला रहे हैं उसे वह कुत्ता खा अवश्य ले। और शनिदेव का दान तो आप कर ही देंगे, उड़द की दाल वाला हमने आपको बता दिया है। आप मंदिर में जब इसे दान करें तो मंदिर प्रशासन में जो भी आपसे ले, जैसे पुजारी सामग्री ले रहे हैं, तो उन्हें बता देना कि इसमें लोहे का एक छल्ला पड़ा हुआ है, उसे आप निकाल लेना। वरना दाल उन्होंने बनाई और उसमें कहीं छल्ला निकल आया तो वो सोचेंगे कि कहीं कोई तांत्रिक प्रयोग तो नहीं कर दिया आपने, डर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें बता देना कि यह राहु का प्रतीक है, शनिदेव का दान है। आप इसमें से इस छल्ले को निकाल देना और आपकी जो मर्जी वैसे इसको प्रयोग कर लेना, कोई समस्या नहीं है, आपका दान पूर्ण हो जाएगा। बस इतने से कार्य आपको करने हैं, आपका मकर संक्रांति का दिन सर्वोत्तम हो जाएगा बंधुओं। इसी के साथ साथ एक अंतिम चीज बंधुओं, आपको नाग नागिन का एक जोड़ा लाना है और उस जोड़े को लाकर अपने घर के ईशान कोण में एक गमला रखना है। इस गमले की बिल्कुल तली में नाग नागिन के इस जोड़े को शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद लाकर दबा देना है, मिट्टी डाल देनी है और उस गमले में आपको बेल पत्र का पौधा लगाकर उसके नीचे शिवलिंग को स्थापित कर देना है। हम इस क्रिया के विषय में अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपने इस क्रिया को कर रखा है तो अति उत्तम है, नहीं कर रखा है तो अब आप इसे कर लें। इसकी पूर्ण विधि यदि आप जानना चाहते हैं तो इंतजार करें, हम अपने अगले कार्यक्रम में आपको बता देंगे। आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको अगले कार्यक्रम में इसकी पूर्ण विधि बता देंगे। तो इतने से कार्य आपको करने हैं और आप देखेंगे कि कैसे मकर संक्रांति के बाद आपका दिन, आपका अवसर, आपके समय सब कुछ बदल जाएगा बंधुओं। सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं कि आपको अपने स्व विवेक का हमेशा प्रयोग करना है। जो भी आसपास आपके मौके हैं, चीजें हैं, अवसर हैं, उनका प्रयोग करना सीखना है और योग, प्राणायाम, आध्यात्म से जुड़ना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इन सबसे कहीं बढ़कर कि धर्म से जुड़ना है। भगवान की विशेष साधनाएं अवश्य करनी है। अनुष्ठान और साधनाएं करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
साधारण कर्मकांड पूजा पाठ से तो ठीक ठाक से ही परिणाम रहते हैं, लेकिन विशेष इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी तब होती हैं जब लोग साधना करते हैं। और साधना कोई तप नहीं है, यह गृहस्थ लोगों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए बनी हुई विधि है। तो यदि आप किसी विशेष देवता की साधना के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी की कोई साधना करना चाहते हैं, भोले बाबा की करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं या फिर वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें। हम अपने अगले कार्यक्रम में उन साधनाओं के विषय में आपको विस्तार से ज्ञान दे देंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करिए और जीवन को बदल डालिए। और फोन करने के लिए केवल वीडियो में दिए गए नंबर का प्रयोग करें, इधर उधर के किसी भी नंबर को आप डायल ना करें, वह धोखा हो सकता है। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी डिटेल दे दें। बिल्कुल छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका श्रेष्ठतम कुंडली आकलन हम स्वयं करके देंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई जगत माई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार, आपका कल्याण तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।